फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज के इस वीडियो में हम बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथ्स के यूनिट नंबर 7 को पढ़ रहे थे डिटेल में। आज उसका क्लास नंबर 4 है। इसके पहले की 3 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। आप लोगों को ये सारी क्लासेस कहाँ मिलेगी? आप मेरे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, नीचे स्क्रॉल करेंगे ना, आप लोगों को मिल जाएगी बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथ्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप लोगों को उस प्लेलिस्ट में सारे लेक्चर्स मिल जाएगा, सिलेबस, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, यूनिट टॉपिक, यूनिट 1 और यूनिट 6 के डिटेल लेक्चर्स, जो कि काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट के डिटेल लेक्चर्स को कवर कराऊंगी। तो यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 6 के मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए हैं। यूनिट नंबर 7 का भी डिटेल लेक्चर्स प्रोवाइड कर रही हूँ। और बाकी यूनिट नंबर 1 से लेकर के यूनिट नंबर 8 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चाहे एमसीक्यूज क्वेश्चन हो, वो भी प्रोवाइड कर दिया है। ठीक, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी। आप वहाँ से जा कर के देख लीजिएगा, नहीं तो यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथ्स बाय योर बीएससी गाइड। मैथ्स के साथ साथ मैं आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री भी पढ़ाती हूँ। इसका भी पूरा का पूरा कंप्लीट कोर्स मेरे चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगा। अगर आपने नहीं देखा हुआ तो ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ, जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट रहती हैं। पिछले की वीडियो मैंने आप लोगों को पूरा का पूरा 4 ईयर सीरीज़, एक्सपेंशन वगैरह सब कुछ बता दिया था और 2 से 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी सॉल्व करा दिया था। आज को जो वीडियो होने वाली है उसमें हम लोग हाफ रेंज सीरीज के बारे में बात करेंगे, 4 ईयर एक्सपेंशन इन 0 से पाई। और इसमें हाफ रेंज सीरीज़ में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। -L से L लिमिट दी रही होगी और 0 से L लिमिट भी दे सकता है, और 4 ईयर सीरीज़ A, B में भी दे सकता है। तो 3-4 ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि हाफ रेंज सीरीज़ के अंदर आते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों बहुत अच्छे से ध्यान से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चे अच्छे से पढ़ सकें। ठीक, तो कॉपी पेन निकाल लीजिए। अभी तक के 3 लेक्चर्स मैंने करा दिए हैं, उसके नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा। अब उसके आगे डालिएगा हेडिंग हाफ रेंज सीरीज़। और ये जो बता रही हूँ इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराऊंगी, जो आप लोगों के एग्ज़ाम में एज इट इज़ आ सकता है। ठीक, तो पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, फिर क्वेश्चन को भी बता दूंगी। बाकी यूनिट नंबर 7 का मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन, टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया है। और एमसीक्यूज़ पेपर पैटर्न होता है तो एमसीक्यूज़ भी बता देती हूँ। फिर भी आप लोगों को कोई भी डाउट होता है कमेंट करके पूछ लिया करिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हाफ रेंज सीरीज़ में हम लोग 2 सीरीज़ के बारे में पढ़ेंगे, साइन और कॉस के बारे में, क्योंकि यही बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो पहली हेडिंग डालिएगा साइन सीरीज़ एक्सपेंशन। साइन सीरीज़ एक्सपेंशन के बारे में देखेंगे। इसका जो f(x) होता है वो होता है इज इक्वल टू समीशन n इज इक्वल टू 1 to infinity bn sin nx, जिसमें से जो bn की वैल्यू होती है वो होती है 2/पाई इंटीग्रल 0 से पाई f(x) sin nx dx। ठीक, तो ये याद रखिएगा, इसमें जो हाफ रेंज सीरीज़ में जो साइन सीरीज़ का f(x) होता है वो होता है समीशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 to infinity bn sin nx, और जिसमें से bn की जो फॉर्मूला रखा जाता है bn निकालने के लिए वो होता है 2/पाई 0 से पाई f(x) sin nx dx। ये सारी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो आप लोग प्रॉपरली नोट्स बनाते हुए चलिएगा। ठीक, अब हम लोग कॉस का देख लेते हैं। लिखेंगे कोसाइन सीरीज़ एक्सपेंशन। ठीक, और ये हाफ रेंज सीरीज़ के लिए है। तो इसका f(x) होता है a0 प्लस समीशन n इज इक्वल टू 1 to infinity an cos nx। ठीक, ये हो गया f(x) इसका। यहाँ से a0 का क्या फॉर्मूला होता है दिख रहा है आप लोगों को? a0 इज इक्वल टू 1/पाई 0 से पाई f(x) dx। ये a0 यहाँ से निकाल सकते हैं फॉर्मूले से, और an का फॉर्मूला होता है 2/पाई इंटीग्रल 0 से पाई f(x) cos nx dx।
ठीक, आप लोगों को ये 2 फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद रखना है। और बाकी मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ, फिर आप लोगों को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराऊंगी। तो ये समझ में आया, फोरियर रेंज सीरीज़ में जब हमारी फोरियर एक्सपेंशन 0 से पाई दिया गया हो, मतलब इंटरवल 0 से पाई दिया गया हो, तो साइन सीरीज एक्सपेंशन में एफ ऑफ एक्स होता है समीशन ऑफ एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन साइन एन एक्स होता है। और बी एन की वैल्यू निकाल सकते हैं 2/पाई 0 से पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। और कोसाइन सीरीज एक्सपेंशन होता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट प्लस समीशन ऑफ एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन कॉस एन एक्स। और ए नॉट की वैल्यू निकाल सकते हैं 1/पाई 0 से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। और ए एन की वैल्यू होती है 2/पाई 0 से पाई एफ ऑफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। अब हम लोग जो फोरियर सीरीज एक्सपेंशन 0 से पाई पढ़ रहे थे लिमिट, अगर हमारे पास पाई न दिया गया हो, 0 न दिया गया हो, 2 पाई नहीं दिया गया हो, अगर एल के टर्म में दे दिया गया हो, तो उसके लिए कैसे निकालेंगे, तो वो वाला भी समझ लीजिए, बता देती हूँ। तो हेडिंग डालिएगा फोरियर सीरीज़ माइनस एल से एल हमारा इंटरवल दिया गया हो, और एल हमारा कभी भी पाई के इक्वल नहीं होगा। ये नहीं कि 0 से पाई तक की लिमिट जो दी गई होती है, तो अगर हम लोग माइनस पाई से मान लेते हैं, माइनस पाई से पाई तक की लिमिट दी गई हो, तो यहाँ पर माइनस एल से एल तक की लिमिट क्या ये इक्वल होगी? नहीं, बिल्कुल भी इक्वल नहीं होगी, क्योंकि जब हमारा एल पाई की इक्वल नहीं होगी, तो ये जो लिमिट पाई के टर्म में है और एल के टर्म में है, ये भी हमारी इक्वल नहीं होगी। तो इसके लिए हमारा एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट प्लस समीशन ऑफ एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ब्रैकेट में ए एन कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल। ध्यान से देखिएगा, और यहाँ पर क्या होता है? बी एन साइन एन पाई एक्स अपॉन एल। बस यहाँ पर जैसे कि साइन एन एक्स होता था ना, यहाँ पर पाई पाई भी ऐड हो गया और ये डिवाइड बाई एल हो गया है। ठीक, तो ये एफ ऑफ एक्स हो गया है। और इसकी ए नॉट की वैल्यू कैसे निकालेंगे? ये हो जाएगा 1/2l, हमारी लिमिट दी गई है माइनस एल से एल, और एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये हमारा ए नॉट निकालने का फॉर्मूला हो गया। ए एन का फॉर्मूला है ए एन इज इक्वल टू 1/l लिमिट माइनस एल से एल एफ ऑफ एक्स कॉस एन पाई एक्स डिवाइडेड बाई एल डी एक्स। ये हो गया ए एन निकालने का फॉर्मूला। और बी एन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? बी एन इज इक्वल टू 1/l इंटीग्रल माइनस एल टू एल एफ ऑफ एक्स साइन एन पाई एक्स अपॉन एल डी एक्स। तो ये हो गया बी एन निकालने का फॉर्मूला। होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हाफ रेंज सीरीज़ देखते हैं, जब फोरियर सीरीज़ हमारी 0 से एल दी गई हो। अभी हमने देखा माइनस एल से एल इंटरवल दिए गया था फोरियर सीरीज़ में। अब हमारी जो लिमिट दी होगी वो 0 से एल दी होगी, तो यहाँ पर डालेंगे, और ये हाफ रेंज सीरीज़ के लिए ही है। हाफ रेंज series that is Fourier सीरीज़, इसकी लिमिट 0, दी गई हो। तब हमारा साइन सीरीज़ एक्सपेंशन क्या होता है, कोसाइन सीरीज़ एक्सपेंशन क्या होता है, देखते हैं। सबसे पहले इसमें डाल देते हैं साइन सीरीज़ एक्सपेंशन। साइन सीरीज़ एक्सपेंशन सारे इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, तो याद रखिएगा, और कॉन्सेप्ट भी अलग अलग है, तो इसको भी याद रखिएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू समीशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन साइन एन पाई एक्स अपॉन एल, जिसमें से ये एफ ऑफ एक्स तो निकल के आ गया। इसकी जो बी एन की वैल्यू होती है वो 2/l होती है, और इंटीग्रल 0 से एल लिमिट दिया गया है एफ ऑफ एक्स साइन एन पाई एक्स डिवाइडेड बाई एल, और ये डी एक्स हो जाएगा। ठीक, तो ये तो हो गया साइन सीरीज़ एक्सपेंशन का, जब लिमिट 0 से एल दी गई हो। अब कोसाइन का देखते हैं, तो नेक्स्ट डाल लीजिएगा कोसाइन सीरीज़ एक्सपेंशन। कोसाइन सीरीज़ एक्सपेंशन क्या होता है? वो होता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट प्लस समीशन ऑफ एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन कॉस एन पाई एक्स डिवाइडेड बाई एल। और ये तो हो गया हमारा एफ ऑफ एक्स, और ए यहाँ से ए नॉट की वैल्यू कैसे निकालेंगे? ये हो जाएगी 1/l 0 से एल एफ ऑफ एक्स
dx हो जाएगा। और an की वैल्यू का निकालने का फॉर्मूला है 2/L 0 से L f(x) cos n पाई x डिवाइडेड बाई L dx हो गया। होप आप लोगों को ये हाफ रेंज सीरीज़ फोरियर सीरीज़ 0 से L लिमिट वाला भी समझ में आ गया होगा इसका फॉर्मूला, और ये -L to L लिमिट वाला भी समझ में आ गया होगा। तो आप लोग ये सारे फार्मूला को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये सारे फार्मूला आप लोगों के आगे क्वेश्चंस में यूज़ होने वाले हैं। अभी तक मैंने आप लोगों को क्या क्या बता डाला है, देखिए मैंने आप लोगों को -पाई से पाई लिमिट वाला बता दिया है, फोरियर सीरीज़ वाला। फिर मैंने आप लोगों को बताया 0 से पाई वाली लिमिट में क्या होता है। फिर मैंने 0 से 2 पाई वाला फोरियर सीरीज़ एक्सपेंशन बताया है, इतना बता दिया था। फिर हाफ रेंज में बता चुकी हूँ, -L से L वाला बता चुकी हूँ। और क्या बताया, 0 से L वाला बता दिया है। और क्या बताया है, और 0 से पाई वाला भी इसमें बता दिया है ना, ये सब बता चुकी हूँ। ठीक, अब जो आने वाला है वो है a, b। अगर हमारी कोई रैंडम वैल्यू दे दी जाती है कि a है इसकी वैल्यू और b है, तब हमारा फोरियर सीरीज़ का क्या फॉर्मूला लगेगा और उसकी वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे, इसको भी अच्छे से देखिए। तो हेडिंग डाल लीजिएगा, फोरियर सीरीज़ इन a, b। तो f(x) हो जाएगा हमारा a0 प्लस समीशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 to infinity an cos 2n पाई x डिवाइडेड बाई b माइनस a। ठीक, और bn के साथ हो जाएगा bn साइन 2n पाई x डिवाइडेड अपॉन b माइनस a। हमारा f(x) निकल के आ जाएगा जब हमारा a, b लिमिट दी हो। अब यहाँ पर a0 की वैल्यू कैसे निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है 1/b माइनस a इंटीग्रल a to b f(x) dx। ठीक, ये हो गया हमारा a0 का फॉर्मूला। अब यहाँ से an की वैल्यू निकालेंगे। an के लिए फॉर्मूला होता है 2/b माइनस a इंटीग्रल a to b f(x) cos 2n पाई अपॉन b माइनस a dx हो गया। ठीक, तो ये हमारा an के लिए फॉर्मूला हो गया। अब bn के लिए क्या होता है, bn इज इक्वल टू 2/b माइनस a b f(x) साइन 2n पाई x अपॉन b माइनस a dx हो गया। ठीक, जब हमारा a, b इंटरवल दिया हो, तब हमारा जो f(x) होता है वो होता है a0 प्लस समीशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 to infinity an cos 2n पाई x अपॉन b माइनस a प्लस bn साइन 2n पाई x अपॉन b माइनस a। और a0 की वैल्यू निकालते हैं फॉर्मूला से 1/b माइनस a इंटीग्रल a to b f(x) dx। an की वैल्यू निकालते हैं b 2/b माइनस a इंटीग्रल a to b f(x) cos 2n पाई अपॉन b माइनस a dx। और bn के फॉर्मूला निकालते हैं, bn की वैल्यू आ जाएगा, इसका फॉर्मूला है 2/b माइनस a इंटीग्रल a to b f(x) साइन 2n पाई x अपॉन b माइनस a dx। तो मैंने अभी तक आप लोगों को जितने भी फॉर्मूले बताए हैं आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। और अब जो मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाली हूँ, ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्ज़ाम में भी आ सकता है। ठीक, तो क्वेश्चन डालिएगा, इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन है, फाइंड Fourier expansion series expansion of function f(x) इज इक्वल टू x प्लस x का स्क्वायर। और इसमें लिमिट दी गई है -पाई से लेकर के पाई तक, मतलब x हमारा पाई से छोटा होगा, -पाई से बड़ा होगा। दिख रहा है आप लोगों को। और इसमें प्रूव डैट और साथ ही साथ इसमें हमें क्या प्रूफ करना है, पाई स्क्वायर 6 इज इक्वल टू, इस तरह क्वेश्चन मैंने आप लोगों को एक बार करा चुकी हूँ। ठीक, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अलग है, बताऊँगी क्या करना है। यहाँ पर इसको पाई स्क्वायर 6 इज इक्वल टू 1 प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/4 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक,
मतलब यहाँ इन्फिनिटी तक ये चला जा रहा है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें एफ ऑफ एक्स निकालना पड़ेगा, और ये फूरियर सीरीज़ एक्सपेंशन का ही क्वेश्चन है, ठीक। फिर इसमें ए नॉट निकालना पड़ेगा, ए एन निकालना पड़ेगा, बी एन निकालना पड़ेगा, और सारी वैल्यू को पुट कर देंगे। फिर उसके बाद डिडक्शन वाला फॉर्मूला निकालना पड़ेगा और इसको भी पुट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, इसको कैसे करेंगे। पहले ध्यान से समझ लीजिएगा, फिर नोट डाउन कीजिएगा, ठीक। तो यहाँ से सॉल्यूशन डालते हैं। हम जानते हैं फोरियर सीरीज एक्सपेंशन का क्या फॉर्मूला होता है, वो एफ ऑफ एक्स होता है। हमारे पास दिया गया है एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर के, और इसका फॉर्मूला होता है ए नॉट डिवाइडेड बाई 2 प्लस समीशन ऑफ, ये मैंने इस तरह का आप लोगों को एक क्वेश्चन बता दिया है, वहाँ तक इस तरह तो सही करेंगे, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा पैटर्न और डिफरेंट अलग हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर ए नॉट डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर तो एफ ऑफ एक्स ही रख रहे हैं, एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन कॉस एन एक्स प्लस समीशन ऑफ एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन साइन एन एक्स। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। ये किसका फॉर्मूला है, फोरियर सीरीज एक्सपेंशन का फॉर्मूला, जो मैंने आप लोगों को बहुत बार बता चुकी हूँ, ठीक। अब यहाँ से ए नॉट की वैल्यू निकालते हैं। तो ए नॉट कितना आएगा, 1/पाई, और यहाँ पर लिमिट कितनी गई है, -पाई से पाई, तो -पाई से पाई वाला फॉर्मूला लगाएंगे, -पाई टू पाई। तो यहाँ पर क्या होता है, एफ ऑफ एक्स क्या दिया गया है, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स रखते हैं, लेकिन एफ ऑफ एक्स दिया गया है एक्स प्लस एक्स स्क्वायर दिया गया है। तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की जगह एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर लिखेंगे, तो एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर, और फिर क्या करते थे, डी एक्स, मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन भी करना है, फिर बाद में इंटीग्रल भी करना है। तो ये आ जाएगा 1/पाई। अब इसका हम लोग इंटीग्रल ले लेते हैं और डिफ्रेंशिएशन भी करेंगे साथ में, तो ये कितना हो जाएगा, अगर इसका डिफ्रेंशिएशन पहले करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और एक्स स्क्वायर का करेंगे एक्स का क्यूब डिवाइडेड बाई 3, और लिमिट कितनी जा रही है, -पाई से पाई जा रही है, ठीक। लिमिट रख देंगे। अब लिमिट रख करके सॉल्व कर लेते हैं। पहले अपर लिमिट रखेंगे, फिर माइनस लोअर लिमिट रखेंगे। तो ए नॉट इज इक्वल टू 1/पाई, अपर लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस पाई क्यूब डिवाइडेड बाई 2, और माइनस लगाएंगे, फिर लोअर लिमिट रखेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस पाई क्यूब डिवाइडेड बाई 3, ठीक। तो ये आ जाएगा पूरा सॉल्व करके, यहाँ से 1/पाई और अंदर सॉल्व करेंगे तो ये पूरा सॉल्व करने के बाद आएगा 2 पाई क्यूब डिवाइडेड बाई 3, एक पाई से एक पाई कैंसल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, 2 पाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। ये क्या आ गया, ए नॉट की वैल्यू आ गई। अब ए एन की वैल्यू निकालेंगे, बी एन की वैल्यू निकालेंगे, लेकिन अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर cos nx हो रहा है, और हम जानते हैं एक फॉर्मूला मैंने आप लोगों को शायद बताया कि नहीं बताया, cos n जब -पाई दिया होता है उसकी वैल्यू होती है cos n पाई, और जब cos -x दिया होता है तो उसकी वैल्यू होती है cos x, ठीक। इसका भी यूज़ होने वाला है, ठीक। अभी से बता दे रही हूँ, बाकी मैं अभी जब ए एन निकालूंगी तब मैं बताऊंगी, ठीक। ए एन की वैल्यू निकालते हैं अब, तो ए एन होता है 1/पाई इंटीग्रल -पाई टू पाई, और यहाँ पर फंक्शन रखते थे, फंक्शन रख देते हैं एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर, और यहाँ पर cos nx dx, ये पहला फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन रख करके सॉल्व करते हैं। ए एन की वैल्यू आएगा 1/पाई, पहला फंक्शन रख करके सॉल्व करेंगे एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, साइन nx हो जाएगा डिवाइडेड बाई n, और हमारी जो लिमिट है ये है -पाई से पाई, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, फिर इंटीग्रल लिखेंगे -पाई टू पाई, फिर उसके बाद अगर हम इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो ये आएगा 1 + 2x आ जाएगा, और इसका करेंगे तो साइन nx आ जाएगा डिवाइडेड बाई n dx आ जाएगा, ठीक। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 1/पाई, इधर से माइनस को बाहर ले लेते हैं और n को भी बाहर ले लेते हैं, तो 1/n बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल -पाई से पाई, और ये हो जाएगा साइन nx dx हो जाएगा, और इसमें से 2 को बाहर ले लेते हैं, और अगर हम n को भी बाहर ले लेते हैं कॉमन, तो यहाँ बचेगा -पाई से पाई बचेगा, और अंदर x बचेगा, और इधर बचेगा साइन nx बचेगा dx। अब यहाँ पर देखिए दो फंक्शन फिर से बन गए, एक पहला फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन, ठीक। इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/पाई, यहाँ से इसका भी n आएगा बाहर साइन nx का, तो ये n स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, cos nx बचेगा, और लिमिट कितनी बचेगी, -पाई से पाई लिमिट, ठीक। और ये -2/n को एज इट इज़ रख लेते हैं। अब इसको
सॉल्व करते हैं तो इसका ये माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि साइन का माइनस कॉस होता है। ठीक, तो माइनस को बाहर ले लिए, एक्स को एज इट इज़ रख दिया, कॉस हो जाएगा ये, और एक्स एन एक्स हो जाएगा, कॉस एन एक्स डिवाइडेड बाई एन। और लिमिट यहाँ पर क्या दी जाएगी, माइनस पाई से पाई लिमिट जाएगी, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, फिर इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई। और ये क्या होता है, साइन का कितना होता है, कॉस होता है, कॉस एन एक्स हो जाएगा, माइनस कॉस होता है, मतलब माइनस इसको बाहर कर दिया। ठीक, एन डिवाइडेड बाई एन, और ये हो जाएगा डी एक्स। ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/पाई, यहाँ से बचेगा 1/n स्क्वायर, ये हो जाएगा कॉस एन पाई माइनस कॉस एन पाई हो जाएगा। और इसको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख करके सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2/n। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो माइनस पाई कॉस एन पाई डिवाइडेड बाई एन। और ये सॉल्व करेंगे तो ये आएगा पाई कॉस, दिख रहा है आप लोगों को, कॉस एन पाई डिवाइडेड बाई एन। और ये वाला रख करके सॉल्व करेंगे तो ये प्लस आ जाएगा, क्योंकि कॉस का माइनस होता है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और ये साइन एन एक्स डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर हो जाएगा, और लिमिट जाएगी माइनस पाई से पाई तक जाएगी। ठीक, जिस तरीके से करा रही हूँ वो उसी तरीके से करिएगा। अब यहाँ पर देखिए ये वाला फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पर कॉस एन पाई है और यहाँ पर भी कॉस एन पाई है, और यहाँ पर कॉस एन पाई है और ये माइनस भी कॉस एन पाई है। तो जब हम जानते हैं कॉस एन माइनस पाई होता है, कॉस एन पाई होता है, और कॉस माइनस एक्स जहाँ पर होगा वहाँ पर कॉस एक्स कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पर सॉल्व करके आएगा 1/पाई, और इसमें से ये पूरा का पूरा टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, और यहाँ से बचेगा -2/n बचेगा। और यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर दोनों को एक साथ ले लेते हैं, दोनों को एक साथ लेंगे, -2 कॉस एन पाई डिवाइडेड बाई एन आ जाएगा, और बाकी इसकी जगह पे 0 हो जाएगा। ठीक, तो ए एन की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/पाई, अंदर सॉल्व करेंगे 4 कॉस एन पाई अपॉन एन स्क्वायर आ जाएगा। तो ए एन की वैल्यू क्या आ गई, ए एन की वैल्यू आ गई 4, और कॉस एन पाई को हम लोग लिख सकते हैं -1/n और डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर। तो ए एन की भी वैल्यू निकल के आ गई। अब बी एन की वैल्यू निकालना है, फिर उसके बाद डिड्यूस करना है, तो आगे देखते हैं बी एन की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे। अगर एक बार में नहीं समझ में आया ना, वीडियो को रिपीट करके देखिए, ज़रूर समझ में आ जाएगा। और जब आप लोग एक बार समझ के कॉपी में भी लिख लेंगे ना, मैं तो बार बार यही कहती हूँ कि जब आप लोग कॉपी में लिख लेंगे ना, तभी का तभी मतलब एक एक स्टेप आप लोगों को समझ में आने लगेगा। तो साथ साथ नोट डाउन भी करते हुए चलिएगा। बी एन का फॉर्मूला होता है 1/पाई इंटीग्रल माइनस पाई से पाई, और एफ ऑफ एक्स की जगह पे एक्स प्लस एक्स स्क्वायर रख देते हैं, और ये हो जाता है साइन एन एक्स डी एक्स। इसको पहला फंक्शन, इसको दूसरा फंक्शन। ठीक, तो 1/पाई हो जाएगा, फिर बड़ा सा ब्रैकेट लगा लेते हैं, फिर उसके बाद इसका करेंगे तो कॉस हो जाता है, और कॉस का माइनस कॉस होता है तो माइनस को हम बाहर लेते हैं, फंक्शन ले लेते हैं, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये कॉस एन एक्स डिवाइडेड बाई एन। और हमारा मतलब लिमिट क्या है, -पाई से लेकर के पाई तक है। फिर इसका प्लस का साइन लगाएंगे, इंटीग्रल -पाई से पाई लिमिट जाएगी। इसका करेंगे तो 1 + 2x आ जाएगा, और साइन का करेंगे कॉस एन एक्स आ जाएगा। मैंने देखो साइन का माइनस कॉस होता है, यहाँ पर माइनस का साइन लगता है, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसीलिए एक एक समझते हुए चलेंगे ना, तब आप लोगों को आसानी होगी। ठीक, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख करके पूरा का पूरा एक्सपैंड कर देंगे, ये हो जाएगा। इसको रखेंगे तो ये माइनस है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखते हैं तो ये हो जाएगा पाई कॉस एन पाई एन माइनस पाई स्क्वायर कॉस एन पाई अपॉन एन। और इसको भी रख करके सॉल्व करेंगे, कॉस एन पाई अपॉन एन प्लस पाई स्क्वायर कॉस एन पाई अपॉन एन। अब और बचा है, अभी और तो बचा है, ये देखिए प्लस, अब ये वाला इधर वाला सॉल्व होगा, -पाई से लेकर के पाई कॉस एन एक्स डिवाइडेड बाई एन डी एक्स, प्लस इसको सॉल्व करेंगे, ये 2/n माइनस पाई टू पाई एक्स कॉस एन एक्स, और ये डी एक्स हो जाएगा। एक बार अच्छे से समझ लीजिए मैंने क्या किया है। ठीक,
पहले 1/पाई को बाहर रखा, इसको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये अपर लिमिट रख करके ये सॉल्व हुआ, फिर माइनस लोअर लिमिट रख करके ये सॉल्व हुआ, फिर उसके बाद ये प्लस वाला साइन किए और पूरा का पूरा फंक्शन को मैंने इस तरह सॉल्व किया, -पाई से पाई लिमिट और ये cos nx डिवाइडेड बाई nx dx, और इसको रख करके सॉल्व करेंगे तो 2 बाहर, फिर n जो है तो इसको बाहर ले लिया, मतलब n इसके साथ भी था इसके साथ भी था, तो n इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में भी नहीं, इसका इसके साथ हुआ डिफ्रेंशिएशन ना, और इसका जो n था ये वाला n इसको हमने बाहर ले लिया और लिमिट रख दिया -पाई से पाई, और फिर उसके बाद x को एज इट इज़ रख दिया यहाँ, मतलब इसको सॉल्व करने के बाद आएगा और ये cos nx dx हो गया। इतना समझ में आया, ये वाला इतना टर्म का इतना है, ये वाले का इतना है। ठीक, अब जो फाइनल आंसर आएगा, नहीं अभी और भी बचा है इसमें, 1/पाई, इसको पूरा का पूरा सॉर्ट कर देते हैं, तो इसको अब देखिए कैंसल क्या क्या हो रहा है, -पाई स्क्वायर cos n पाई डिवाइडेड बाई n प्लस पाई स्क्वायर cos n पाई डिवाइडेड बाई n से ये कैंसल आउट बन जाएगा, और ये सम कर देंगे तो ये हो जाएगा -2 cos n पाई डिवाइडेड बाई n। ठीक, और ये हमारा बन जाएगा, अगर हम इसका सॉल्व करते हैं, इसका इंटीग्रल सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1/n का स्क्वायर, और ये साइन का कॉस का साइन हो जाता है, nx हो जाएगा -पाई से पाई, लिमिट चली जाएगी और ये 2/n, और फिर से यहाँ पर 2 फंक्शन रख करके इसको सॉल्व होगा। ठीक, थोड़ा सा लेंदी है, ध्यान से देखिएगा, ये x हो गया, ये साइन nx हो गया डिवाइडेड बाई n, और यहाँ पर लिमिट रखेंगे माइनस पाई से पाई, फिर उसके बाद फिर माइनस का साइन लगाएंगे, फिर इंटीग्रल रखेंगे -पाई टू पाई, फिर साइन nx डिवाइडेड बाई n dx। ठीक, एक बार अच्छे समझ लीजिए, इसका मैंने सम करके लिख दिया, फिर उसके बाद इसका ये सॉल्व हुआ, फिर इसमें 2 फंक्शन रख करके 2/n को बाहर रख लिया, इसको पहला फंक्शन और दूसरा फंक्शन को सॉल्व कर लिया। ठीक, तो आंसर आएगा, आगे आएगा 1/पाई, यहाँ से आएगा -2/पाई cos n पाई डिवाइडेड बाई n -2/n क्यूब, और ये हो जाएगा cos nx -पाई से लेकर के पाई तक ये हमारा आ जाएगा। अभी ये पूरा नहीं आया, अभी इसको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख करके इसको भी तो सॉल्व करना है, तो ये आएगा 1/पाई -2 cos n पाई डिवाइडेड बाई n, इसको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख करके और अंदर 2/n क्यूब का मल्टीप्लाई भी कर देंगे, 2/n क्यूब cos n पाई रखेंगे पहले, फिर उसके बाद माइनस, और ये -पाई है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2/n क्यूब cos n पाई हो जाएगा। ठीक, तो bn की वैल्यू क्या आ गई, 1/पाई, और अंदर बचेगा -2 पाई, क्योंकि ये और ये कैंसल आउट हो जाएगा, और ये बचेगा cos n पाई डिवाइडेड बाई n, पाई से पाई कैंसल आउट हो जाएगा, तो bn की वैल्यू आ जाएगी, दिख रहा है आप लोगों को, हाँ दिख रहा है, तो ये बचेगा -2, और cos n पाई की जगह लिख सकते हैं -1 की पावर n, और डिवाइडेड बाई n, हमें a0 निकाल लिया, an निकाल लिया, bn निकाल लिया। अब सारी इक्वेशन को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे, फिर उसके बाद डिडक्शन वाला भी स्टार्ट हो जाएगा, तो वो जल्दी से हो जाएगा, बस इसको देख लीजिए। थोड़ा सा an और जो bn की वैल्यू थी ना उसी में थोड़ा सा लेंदी था, नहीं तो जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाता। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट a0 an और bn की वैल्यू को पुट कर देंगे, तो आ जाएगा f(x) = x प्लस एक्स स्क्वायर, हमारा फंक्शन था, फॉर्मूला में रखेंगे a0 की जगह रखेंगे पाई स्क्वायर बाई 3, फिर समीशन ऑफ n = 1 टू इन्फिनिटी, और ये आया था हमारा फोर -1 की पावर n डिवाइडेड बाई n स्क्वायर cos nx प्लस समीशन ऑफ n = 1 टू इन्फिनिटी -2 -1 की पावर n डिवाइडेड बाई n साइन nx। ठीक, तो ये हमारा फंक्शन में रख करके इतना तो आ गया है, फिर उसके बाद हमें डिडक्शन वाला भी तो करना है, क्योंकि जो हमारा फंक्शन है x प्लस एक्स स्क्वायर वो हमारा पाई स्क्वायर बाई 6 के भी इक्वल आना था, और उसके आगे पाई स्क्वायर बाई 6 हमारा इक्वल आना चाहिए 1 + 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर के, तो इसका का हमें पूरा एक्सपैंड करना पड़ेगा, क्योंकि समीशन है 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करते हैं। तो फंक्शन लिख लिया, अब इसको एक्सपैंड करेंगे तो ये हो जाएगा पाई/2/3, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 2 रख तक सॉल्व कर देते, तो ये आएगा -4 cos x, 1 रखेंगे तो 2 स्क्वायर cos 2x, -3 रखेंगे तो -4/3 cos 3x आ जाएगा, जब हमने cos वाला सॉल्व किया। तो ऐसे ही cos चलता चला जाएगा इन्फिनिटी तक। अब साइन वाला सॉल्व करते हैं, तो ये 2/n
साइन x आ जाएगा -2/2 आएगा। जब 2 रखेंगे सॉल्व करके तो साइन 2x आ जाएगा। ठीक, 3 रखेंगे तो 3 भी आ जाएगा। ऐसे ही ये चलता चला जाएगा। ठीक, अगर हम मान लें नाउ, अगर हम x की जगह पाई मान लें, मतलब x के इक्वल पाई मान लें, क्योंकि हमें पाई के टर्म में आंसर चाहिए ना, तो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ पर पाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा पाई प्लस पाई का स्क्वायर। ठीक, यहाँ से देखिए पाई प्लस पाई का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 + 4। और ये जो कॉस x है ना, इसको हमने क्या किया है, इसको हम लोग पूरा का पूरा कॉस टर्म को हटा देते हैं। तो यहाँ से 4 बचेगा, ये 4/2 का स्क्वायर बचेगा, 4/3 का स्क्वायर बचेगा। ऐसे ही ये चलता चला जाएगा। ठीक, ये साइन वाला भी टर्म चलता चला जाएगा और ये वाला टर्म भी चलता चला जाएगा। ठीक, तो यहाँ से आएगा पाई स्क्वायर, पाई प्लस पाई स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 प्लस, अगर हम 4 को कॉमन ले लेते हैं तो 1 बचेगा, प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर आ रहा है कि नहीं, और यहाँ पर प्लस डॉट 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 ये चलता चला जाएगा। इसको हम लोग मान लेते हैं ए मान लेते हैं। ठीक, ए, बड़ा ए मान लेते हैं, कैपिटल ए। ठीक, आगे इसको सॉल्व करेंगे। अगेन क्या करना है हमें, अब x की जगह -पाई मान लेना है। अभी तक हमने x की जगह पाई माना था, अब x की जगह -पाई मान लेते हैं। तो अब तो इसमें x है ही नहीं है, तो -पाई कहाँ मानेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा, -पाई यहाँ पर मानेंगे। जो ये पाई है, पाई प्लस पाई स्क्वायर है, तो इसमें अगर हम लोग -पाई लेकर के चलते हैं, तो जब यहाँ पर x + x स्क्वायर है, जब हम -पाई रखेंगे x की जगह पे, तो ये हो जाएगा -पाई हो जाएगा, और -पाई का स्क्वायर करेंगे तो ये पाई का स्क्वायर ही आएगा। ठीक, और इधर सॉल्व करेंगे तो ये पाई स्क्वायर बाई 3 आएगा, +4 आएगा, और फिर सेम टू सेम एज इट इज़ ये आ जाएगा। ठीक, पहले हमने इस इक्वेशन में x = पाई रख के सॉल्व करा तो हमारे पास ये आया। अगर हम x = -पाई रख के सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये आया f(x), और इसको मान लेते हैं हमारे पास b आ गया। अब ये जो इक्वेशन बन करके आई, इसको हम लोग ऐड करेंगे, तब जा कर के हमारा फाइनल आंसर निकल के आएगा। तो ऑन एडिंग इक्वेशन नंबर a एंड b को ऐड कर देते हैं। तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे, -पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई स्क्वायर वाला टर्म बचेगा, तो ये हो जाएगा 2 पाई का स्क्वायर = अगर हम इसमें से 2 को कॉमन ले लेते हैं, बाहर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा पाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 और +4, और ये हो जाएगा 1 + 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर, प्लस ऐसे ही सो ऑन चलता चला जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से बचेगा पाई स्क्वायर = पाई स्क्वायर बाई 3 + 4, 1 + 1/2 का स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर, प्लस ऐसे ही ये चलता चला जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। इसको इधर ले लेंगे, इधर लेने के बाद एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेकर के सॉल्व होगा। तो आगे देखते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा 2 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 = 4, और यहाँ पर 1 + 1/2 का स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर। बस ये सॉल्व हो गया। थोड़ा सा लेंदी ज़रूर था लेकिन सॉल्व हो गया। 2 1 जा 2, 2 जा 4। ठीक, तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर बाई 3 = यहाँ पर 2 बचेगा, और ये बचेगा 1 + 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर, ऐसे ही चला जाएगा। और ये 2 है, इधर ले आएंगे तो पाई स्क्वायर 3 × 2, मतलब यहाँ पर पूरा 6 कर देंगे, मतलब 3 2 जा कितना होता है, 6 होता है। ठीक, = ये हो जाएगा 1 + 1/2 का स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर, प्लस डॉट डॉट डॉट। ये हमारा प्रूफ भी हो गया है। होप आप लोगों को पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया हो। एक बार स्टार्टिंग से दिखा देती हूँ आप लोगों को। ये देखिए, पहले फंक्शन लिया, a0 की वैल्यू निकाला, फिर उसके बाद an की पूरी वैल्यू निकाला। दिख रहा है कि नहीं, यहाँ से देखिए फिर से, यहाँ से a0 की पूरी वैल्यू निकाला, फिर उसके बाद an की वैल्यू निकाला। पूरा का पूरा मेथड आप लोगों को दिखा दे रही हूँ एक बार। an की वैल्यू निकाला, फिर उसके बाद bn की वैल्यू पूरा का पूरा निकाला। वही थोड़ा सा an और bn की वैल्यू में ही टाइम लग गया, नहीं तो आप लोगों को समझाना भी रहता है ना, नहीं तो अब खुद करना होता तो खुद ही ना कर लेते हैं। फिर उसके बाद सारी वैल्यू को इसमें पुट कर दिया। फिर उसके बाद हमने इसको, ये जो फंक्शन था इसको थोड़ा सा एक्सपैंड कर दिया। फिर x की जगह पाई और x की जगह -पाई रखे के 2 इक्वेशन बनाई। 2 इक्वेशन बनाने के बाद दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया, और दोनों इक्वेशन को ऐड करने के बाद सॉल्व किया
तो हमें जो प्रूफ करना था वो हमें मिल गया। होप ये देखिए हमें क्या प्रूफ करना था, पाई स्क्वायर बाय 6 इज इक्वल टू 1 + 1/2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, ये प्रूफ करना था। होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट होता है कमेंट कीजिएगा। मैं जानती हूँ आप लोगों को एक बार में क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा, मुझे भी नहीं समझ में आया। जितने बार आप प्रैक्टिस करेंगे, वीडियो लेक्चर्स को देखेंगे, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। क्योंकि थोड़ा सा इस बार की मैथमेटिक्स ना टफ है, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए। मैं आप लोगों को सब कुछ जितना इंपॉर्टेंट है सब कुछ कराते हुए चलूँगी। ठीक, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। गुड बाय एंड स्टे सेफ।